आज दिनांक 3 जनवरी 2023 को बीपीएसएस के जिला अध्यक्ष मान्यवर वीरेंद्र पासवान जी की अध्यक्षता में क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें जिले के कई लोगों ने अपनी विचार से परिवर्तन का अलख जगाया और बहुत से लोग आए हुए थे, जिसमें जयप्रकाश प्रजापति, मान्यवर चंदेश्वर यादव, मान्यवर दीप नारायण यादव एवं विष्णुदेव यादव, मान्यवर जवाहर राय, मान्यवर मनोज सहनी जी पूर्व सरपंच एवं गांव के बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, मगर आसपास की महिलाएं की संख्या कम है। जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को रखा गया है, महिलाओं को शिक्षित कैसे किया जाए, महिलाओं को कैसे आगे की तरफ बढ़ाया जाए, उसका शिक्षण कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जागृत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं आपके यहाँ अनमोल विचार देने के लिए। कितनी परेशानियां के बाद, झेलने के बाद सावित्रीबाई फुले आगे की तरफ शिक्षा के रास्ते में बढ़ करके और पहली स्कूल खोला था उन्होंने। प्रथम महिला विद्यालय खोलने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया था। आज की स्थिति अगर ऐसी है महिलाओं का शिक्षा का, तो वैसी परिस्थितियों में क्या रहा होगा जब हमारे लोगों के, पुरुषों में भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हुआ करती थी। इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है अशिक्षा। और ये अशिक्षा दूर करने के लिए कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ईश्वर इस धरती पर न आए हैं, न दूर दूर तक आने वाले हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं, कल भी उसी भगवान के पीछे पड़े हुए हैं कि कोई कल्याण मेरा कर देगा। लेकिन अब आप उस अल्लाह, गॉड, ईश्वर के दूत इन्हीं को समझ लीजिए जो इन्होंने जगाने के लिए आपके पास आए हैं, और इनके कहे हुए बातों को समझिए। जब आप पढ़ेंगे, बच्चियों कह रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकते हैं। कौनो भोला बाबा को मान लीजिए, कौनो देवी देवताओं को मान लीजिए, ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा उसके मानने से और निपने से और पूजने से। आपको पढ़ने लिखने के बाद ही ज्ञान होगी, सर्टिफिकेट होगा, और उस योग्यता के आधार पर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, कहीं भी जाकर के जो है आप बनेंगे। तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। आप किसी का प्रतिकार तब कर सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान होगा, नहीं तो किसी के मैंने क्या कहते हैं, अति पर जो है, आश्रय पर, क्या कहते हैं, आश्रय पर जो है लोग जीवन जीता है। अगर जब शक्तिशाली महिला होती है, पढ़ी लिखी जब होती है, तो अपने हक और अधिकार को समझती है, क्या बोलना है। अब लोग कहता है कि पढ़ियो लिख लेते तो चूल्हे में आँच लगते ना, रोटी अबे बेलते ना, ऐसा लोगों का कहना होता है। मगर एक पढ़ी लिखी महिला वो कैसे बोलती है, कैसे चलती है, परिवार में भाई के बीच में कैसे रहती है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करती है, जिस ससुराल में जाती है उस ससुराल के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, उसमें अंतर आ जाता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना है और आदर्श के रूप में माता ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को आधार मान करके हम लोगों को चलना चाहिए। इससे आपके जीवन में सबसे बड़ी क्रांति आएगी, और क्रांति आएगी तो उन्नत मार्ग आपका खुलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा और ढोंग ढकोसला से आप बाहर निकलेंगे। जब तक इस ढोंग ढकोसला के अंदर डूबे हुए रहेंगे तब तक ना तो किसी का कल्याण हुआ है और ना किसी का कल्याण होगा। यहाँ बैठे हुए आपके
इस इलाके के सरपंच साहब हैं मनोज बाबू, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ अपने एरिया में रखा है। जब ये बीमार हुए थे तो मैं इनके पास आया था, काफ़ी बेड रेस्ट में थे। अगर ये सिर्फ भगवान के भरोसे होते तो भगवान के प्यारे हो गए होते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सिर्फ भगवान के भरोसे होते तो भगवान के प्यारे हो गए होते। इन्होंने भगवान के भरोसे ना रह करके इन्होंने इलाज अपनी कराया और उस इलाज का नतीजा है कि आपके बीच में इस अवस्था में भी जिसके पास हाथ सलामत है, पैर सलामत है, चल फिर सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो लोग भी उस काम को नहीं कर रहे हैं जिस काम को मनोज बाबू कर रहे हैं। इनके बचे हुए समय में जो काम ये कर जा रहे हैं, अगर इससे समाज को अगर थोड़ी सी भी अगर लाभ अगर मिल जाता है तो जहाँ जाएंगे लोग कहता है कि स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, मगर ये मरने के बाद जहाँ भी जाएंगे कम से कम इनको इस बात का सुकून होगा कि हमने अपने समाज को कुछ दे कर गया है और ये समाज इनका ऋणी होगा। ये समाज भी उनको याद करेगा कि कोई मनोज बाबू थे जो हमें जगाने के लिए इस तरह की बात किया करते थे और कार्यक्रम लगा करके दूर दूर से लोगों को बुला करके हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे। आपके शिक्षित होने के बाद ही अभी जो आपके वोट को नोट के बदौलत खरीद लिया जाता है, ये क्या है? ये अशिक्षा का ही तो प्रमाण है। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार आपको भी दिया है और एक वोट का अधिकार बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े जो जाति के मठाधीश है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, उतना ही पावर आपके वोट में भी दिया है और उतना ही पावर उसके वोट में भी दिया है। तो वोट का मतलब नहीं समझते हैं। वोट में वो ताकत होती है कि उस ताकत से आप सारी अपने डेवलपमेंट की सारी योजनाएं कैसे बनाई जाएगी, इसमें वो ताकत होती है। लेकिन हम लोग अशिक्षा के अभाव में वोट डाल देते हैं, कहना मैंने उसके बहलावे फुसलावे में कोई 500 देता है, कोई 5000 देता है, कोई साड़ी देता है, कोई खाने पीने का देता है और हम लोग उसको वोट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ तब समझ में आएगी कि वोट का मतलब क्या होता है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें क्यों दिया है, ये कौन से लोग देते थे। राजा महाराजा लोग पहले वोट का मतलब समझते थे, राज करते थे। आज गांव में वैसे लोग भी सरपंच बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, वार्ड मेंबर बन जाता है। आप जरा गौर करके देखिए कि जो सामान्य लोग होते हैं, जो कुछ भी नहीं होते हैं और जो किसी खास पद पर चले जाते हैं, उनके जनजीवन में किस तरह का बदलाव आता है। उनको कुछ लोग जानने लगते हैं, उनका मान सम्मान में वृद्धि होने लगता है, उनकी आदर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं या जाने लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ जो आपको हक अधिकार जो मिलने वाला है, आप जो खोजेंगे वो सब शिक्षा के बदौलत ही करेंगे। तो ये सारा काम उस माता को धन्यवाद दीजिए जिन माता ने किसी जाति को देख करके शिक्षा की ये अलख नहीं जगाया था, बल्कि सभी जातियों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों के महिलाओं को ध्यान में रखते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई। आप लोगों को घर में इनकी तस्वीर रखनी चाहिए और तस्वीर ही नहीं, इनके जो लिखे हुए पुस्तक है या इन पे जो आधारित पुस्तक है उसको लेके पढ़ना चाहिए। और जिन लोगों को ये पढ़ने नहीं आता है तो अपने जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो उसको खाली समय में जब वो अपने क्लास का सारा होमवर्क कर ले तो कम से कम 10 लाइन या एक किताब या एक पैराग्राफ या एक लाइन या एक माने अध्याय पढ़ करके कम से कम समझना चाहिए कि माता ने हमारे लिए क्या लिखा है, उन्होंने अपने संघर्ष में किस तरह का जीवन बिताया है, आखिर उन्होंने कैसे जो है। अब बताइए 9 वर्ष की आयु में जिस बच्ची का विवाह हो जाता हो, 9 वर्ष का कितना छोटा उम्र होता है। उस समय सोचने समझने का भी उम्र नहीं होता है। उस वक्त उनकी शादी हो जाती है। 13 साल के ज्योतिबा फुले होते हैं, सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की होती है और वैसी परिस्थिति में वो अनपढ़ होने के बावजूद भी उनके साथ शादी होता है और शादी होने के बाद वो पढ़ना लिखना शुरू करती है
और तब जाकर के जो है उनके साथ सामाजिक जो भेदभाव हो रहा होता है और समाज में जो कुरीतियाँ जो छाई हुई होती है, उसको देखने के बाद उनके अंदर कहीं ना कहीं तो कोई माने क्रांति हुआ होगा, जिस इसको लेके चले होंगे। तो वही चीज़ है, अगर उनमें शिक्षा की भावना नहीं आती, अगर उनमें जागृति की भावना नहीं आती, तो हो सकता है कि जैसे आम लोग रह जाते हैं वैसे ही वो भी रह जाती। तो खुद भी शिक्षित हो, खुद भी पढ़े लिखे, और सिर्फ मैट्रिक इंटर बीए करने मात्र को पढ़ा लिखा नहीं कह सकते हैं। पढ़ा लिखा का मतलब हुआ उसको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति की पहचान होना चाहिए, अपने लोगों के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान करने का गुण उसके अंदर अगर नहीं आया तो उसको हम अपने नज़रों में पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं। अब बीए और पीएचडी कर लिया और अपने पिता को पिता नहीं कह सके, उससे झुक नहीं सके, उसके या महिलाएं ग्रेजुएशन एमए पीएचडी कर लिया, सास ससुर की इज्जत नहीं कर रहा हो, पति का सम्मान नहीं कर रहा हो, भाइयों के साथ मिल के नहीं रह रहा हो, तो ऐसे लोगों को भी हम पढ़ा लिखा नहीं कहते। पढ़ा लिखा का मतलब ये होता है सभी समाज को, सभी परिवार को, क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो जब हम एक छोटी इकाई महिला है, इस महिला जगत जननी कहा जाता है, वहीं से सब कुछ पैदा लिया है। आप ही वो कोख है जो डॉक्टर भी बनाते हैं, आप ही वो कोख है जो इस देश का प्रधानमंत्री भी दिए हैं। कोई ना कोई माँ ही है ना जो पैदा किया है, जो इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इस देश का राष्ट्रपति बना हुआ है, या बड़े से बड़े कोई पद है उस पर जो है काबिज है, तो वो माँ आप हैं, आप बना सकते हैं। आपके अंदर मैं वो सावित्रीबाई फूले देख रहा हूँ, आप ही जगत जननी है, आप कर्णधार है। आप अगर ये ठान लीजिएगा, 2-4-5 महिलाओं की समूह बना करके अगर आपस में, जैसे हम लोग गीत गाते हैं शादी ब्याह के मौके पर, पवनी त्योहार के मौके पर जो गीत गाते हैं, अगर गीत में ही अगर सावित्रीबाई फुले को अगर शामिल करके उनके बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिए और या देना शुरू कर दिए, हो गया परिवर्तन। परिवर्तन तो छोटी से शुरुआत होता है और बड़ा रूप लेता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।